नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने हिंदी की कई क्लास के वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी तरह से हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता? तो आप देख लीजिए इसमें चारों ऑप्शन। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन ये सही होगा। आप देखते ही होंगे कि हमारे यहाँ पर उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत। भूमिका निर्वाह और बातचीत में आपकी सुनने और बोलने का कौशल विकसित होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें बताना है आपको, कवित्री लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा वाला सही होगा, इसमें वर्तनी किस वाली कवित्री की सही होगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा, कवित्री, ये वाला, ये का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट, तमस किसकी रचना है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। तो तमस किसकी रचना है? तमस है भीष्म साहनी की। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? अब देखिए भारत भारती जो लिखी है वो लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने देश प्रेम की कविताएं या देश प्रेम के काव्य बहुत ज़्यादा लिखे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रचनाएं की थी। तो यहाँ पर भी भारत भारती के रचनाकार कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, ग्रीस में कौन सी संधि है? अब देखिए ग्रीस किससे मिलकर बना है? ग्रीस बना है गिरी प्लस ईस, ठीक है, गिरी प्लस ईस। तो इसमें गिरी की जो ई की मात्रा है ये वाली और ईस की बड़ी की मात्रा दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा का निर्माण कर देंगी, उससे बनेगा ग्रीस। तो यहां पर होती है दीर्घ संधि। ऑप्शन 2 यहां पर आपका सही होगा। नेक्स्ट, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत, ठीक है, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? अब देखिए समास के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है और फिर से बोल रहा हूं मैं, संधि समास अलंकार इन सबको आप एक बार डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आसानी होगी और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए संगीतज्ञ को अगर हम तोड़ें तो ये होगा संगीत का ज्ञाता, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह के शब्दों में जिनमें का, की, के, में, पर, के लिए के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जाता है, शब्दों में का, की, के, में, पर का लोप हो जाता है अगर इनको जोड़कर लिखेंगे तो, ठीक है। अगर अलग अलग लिखेंगे इसको तो संगीत का ज्ञाता। तो यहाँ पर संगीत का ज्ञाता से बना है संगीतज्ञ, यानी कि यहाँ पर का शब्द का लोप हुआ है और यहाँ पर इसलिए होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और होती है, इसमें जो द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है प्रथम पद के अपेक्षा। यथासाध्य में कौन सा समास है? अब देखिए यथासाध्य में जो पहला पद है यथा, वो एक अवयव है। अवयव होता है वह शब्द जो लिंग वचन कारक समय के परिवर्तन होने पर परिवर्तित ना हो, उसे कहते हैं अवयव, ठीक है। तो उसमें ऐसा ही एक शब्द है यथा और साध्य के साथ जुड़कर यथा साध्य बना है। तो ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा अवयवी भाव समास। इसके बारे में मैंने यथाशक्ति का एक उदाहरण आया था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले बता चुका हूँ। आगे बढ़े। सलाका किसका पर्यायवाची है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा, कोयल का। नेक्स्ट, किरण का पर्यायवाची है। इसमें देखिए रश्मि, मयूख, मरीचि, ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट, साक्षरता का विलोम शब्द होगा। तो साक्षरता का विलोम शब्द होगा निरक्षरता, पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, हित का विलोम शब्द होगा। तो हित का विलोम शब्द होगा अहित, यहां पर आपका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट, स्वार्थी का विलोम शब्द, स्वार्थी का विलोम शब्द होगा परार्थी। स्वार्थी आप जानते हैं जो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचे, परार्थी होता है जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं
ऑप्शन 2 परित्यक्ता। ठीक है, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन 3 सही होगा, सव्यसाची। जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो उसे सव्यसाची कहते हैं। नेक्स्ट, पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? तो पुष्प का तद्भव रूप होगा फूल। यहां पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निःश्वास में कौन सा उपसर्ग होता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, निःश्वास में ऑप्शन होता है निस। नेक्स्ट, निस्तेज में उपसर्ग बताइए। तो निस्तेज में उपसर्ग है, यहां पर क्या होगा? निस, ये वाला। नेक्स्ट, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। तो यहां पर देखिए आप, ढिंढोरा पीटना कहते हैं प्रचार करना। तीसरा नंबर इसमें सही है, ये वाला। नेक्स्ट, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तो इसमें देख लीजिए आप, रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, रौब होना। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी सही है? आप इनको देख लीजिए, अपवजन, अपवर्जन, अपावर्जन, अभिवर्जन। तो इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, अपवर्जन। अपवर्जन कहते हैं त्याग करना, निकाल देना। जब किसी व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपवर्जन बोलते हैं। आगे बढ़िए, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो देखिए ये चारों आप शब्दों को पढ़ लें, इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी है पहले वाले ऑप्शन का आपका सही होगा, पारगम्य। पारगम्य क्या होता है? ये तरल पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ क्या होता है? अगर किसी चीज से छन जाए आसानी से तो उसे बोलते हैं कि पारगम्य है। जैसे उसे कपड़े से छान नहीं है और वो छन गया और नीचे निकल गया तो उसे बोलेंगे ये पारगम्य है। ठीक है, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर उन्होंने वर्तनी पूछी है सिर्फ, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये कई बार आ चुका है प्रश्न, बार बार आता है, रति होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, गणों की संख्या कितनी है? तो देखिए गणों की संख्या है 8। कौन कौन से हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। आप इतना याद रखिए कि 8 होते हैं गण। ठीक है, गणों की संख्या कितनी होती है? 8, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 बताइए। तो इनमें से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। मुख्यतः पूछा उन्होंने। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। नेक्स्ट, कमल नयन को छाड़ी महतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अब देखिए इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। देखिए इसमें जो नयन का जो सीधा रूप बता दिया है वो कमल का बता दिया है। ठीक है, कोई तुलना नहीं की है। ठीक है, सीधा सीधा बताया है कि कमल नयन, यानी कि नयन जो है वो कमल है। ठीक है, तो यानी नयनों ने कमल का रूप ले लिया है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, रूपक। ठीक है, अगर वो तुलना करते कि कमल से नयन या कमल सा नयन, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होता? उपमा अलंकार होता। उपमा अलंकार होता उस समय में। लेकिन इस समय यहां सीधा सीधा नयन को कमल बता दिया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित। देखो इसमें ज्वाल सा बोधित, यानी कि इसमें तुलना की गई है जिसमें सा सी से ये शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां पर आपका ऑप्शन 3 सही होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। पहला वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। आगे चलते हैं, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? अब देखो आप जानते ही हो कि सूरदास जी ने जो कृष्ण की बाल लीला है, श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला है, उसका अच्छे से वर्णन किया है, उन पर ही रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी सही होंगे, ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।